नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम आप सभी को तालीकोटा के युद्ध के बारे में बताने जा रहे हैं। वो युद्ध जिसे राक्षस तांगड़ी के युद्ध और बन्नी हट्टी के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो हिस्ट्री में बहुत सारे वॉर वगैरह हुए हैं, मगर तालीकोटा की यह लड़ाई हिस्ट्री में अलग ही महत्व रखती है। तो आइए जानते हैं तालीकोटा का युद्ध कब और किसके किसके बीच हुआ था, और आखिर तालीकोटा का युद्ध होने की क्या वजह रही थी। तो चलिए शुरू करते हैं। तालीकोटा युद्ध विजयनगर साम्राज्य और दक्कन के सुल्तानों के बीच हुआ था। तालीकोटा युद्ध के समय में विजयनगर साम्राज्य का शासक सदाशिव राय था। सदाशिव राय भले ही शासक था, मगर ये एक कठपुतली की तरह था। इसका ये मतलब है कि इसके बस का कुछ नहीं था और सब कुछ इसके मंत्री राम राय के हाथों में था। विजयनगर साम्राज्य इस समय में काफी फला फूला। उन्होंने अपने दुश्मनों को हराने के लिए एक सैनिक महासंघ का गठन किया था, जिसके बाद सदाशिव बीजापुर, गोलकुंड, अहमदनगर और बिदर में विरोधी महासंघ का हिस्सा बने। उस समय गोलकुंड और बरार में आपस में लड़ाई चल रही थी और दोनों एक दूसरे के दुश्मन बने फिर रहे थे। यही कारण है कि बरार इस महासंघ में शामिल नहीं हुआ। युद्ध के समय में बीजापुर का सुल्तान था अली आदिल शाह। आदिल शाह ने विजयनगर से कुछ किलो की वापसी की मांग कर ली थी। अब ऐसे में शांति से थोड़ी न किला इन्हें मिलने वाला था। राम राय भी टेंशन में था। उसने किले को देने से सीधा इनकार कर दिया। इसके बाद छिड़ गई जंग और 23 जनवरी 1965 में सभी सेनाओं ने मिलकर विजयनगर को मुंह के बल गिरा दिया। शुरुआत में विजयनगर को हरा पाना थोड़ा मुश्किल लग रहा था और सभी का विश्वास डगमगा रहा था, लेकिन किसी ने भी उम्मीद नहीं छोड़ी और देखते ही देखते युद्ध को अपनी साइड कर लिया। उस समय राम राय भी बुढ़ा हो चला था। 70 साल की उम्र में उसने कोशिश तो बहुत की युद्ध में विजय होने की, मगर इतनी उम्र में कहाँ कुछ होने वाला था। जिसके बाद सब ने उसे घेर लिया और घेर के राम राय को मौत के घाट उतार दिया। राम राय की हत्या हुसैन शाह के हाथों से हुई थी। इसके बाद विजयनगर को सबने मिलकर बुरी तरह से लूटा और यहीं पर विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। इस युद्ध का रिजल्ट यह रहा कि साउथ इंडिया की राजनीति में जिसे विजयनगर साम्राज्य को बहुत इम्पोर्टेंट समझा जाता था और इतना व्यापक साम्राज्य जिसका अंत मुश्किल था, वो तालीकोटा के इस युद्ध में बुरी तरह से खत्म हो चुका था। इसके खत्म होने के बाद वेल्लोर के नायकों, मैसूर के राजाओं ने, शिमोगा के केलादी के नायकों ने इस साम्राज्य से खुद की स्वतंत्रता का ऐलान किया। लेकिन एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि दक्कन के ये छुटपुट सल्तनत विजयनगर की तरह बड़े नहीं बन पाए। आखिर कैसे ये अपनी सल्तनत को और फैलाते? इन्हें तो आपस में लड़ने से ही फुर्सत नहीं मिली। इसके बाद आखिर में आ गए मुगल और मुगलों ने इन सबको ऐसा सबक सिखाया कि दोबारा इनका कोई पता ही नहीं चला। वैसे दोस्तों, आप सबके माइंड में ये सवाल नहीं आ रहा है कि आखिर इतने बड़े साम्राज्य को कोई इतनी आसानी से कैसे हरा सकता है? दरअसल विजयनगर की सेना में घुड़सवारों की भारी कमी थी। इनके जो भी हथियार थे वो इतने उपयोगी नहीं थे। दक्कन के सुल्तानों ने उस समय बहुत ही बेहतरीन तोफखानों का उपयोग किया था और इसी सब के सामने विजयनगर की एक न चली। विजयनगर को एक और धोखा मिला था, जिसकी वजह से दक्कन के आगे इन्हें झुकना पड़ा। वो था गिलानी भाइयों का विश्वासघात। बस यही कुछ वजह थी जिसने विजयनगर साम्राज्य का द एंड करने में पूरी मदद की। तो दोस्तों, अब मुलाकात होगी आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। वीडियो पसंद आया तो जरूर से लाइक करें और अपने इस हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।